आज की कहानी का शीर्षक है चतुराई की धुन। किसी गांव का एक भाग कई जमींदारों के साझे में था। उनमें एक गरीब साझेदार था। उस क्षेत्र में एक कुआं था। सबने अपनी अपनी भूमि में बीज बो दिए और कुएं से जल लेकर सिंचाई करने लगे कि कहीं खेती सूख न जाए। धनी साझेदार अपनी अपनी खेती को सींचते, परंतु गरीब साझेदार को कुएं से पानी निकालने का मौका न देते। उसने हाथ जोड़े, बहुत मन्नतें की, परंतु वे पिघले नहीं। अंत में जब गरीब किसान की फसल सूखने लगी, तब उनको किसी प्रकार दया आई और उन्होंने उसे रात के 12 बजे के 3 बजे तक का एक समय दिया। वह खुश हो गया। किसी अच्छे भूमिपति से बड़े शक्तिशाली बैल मांगे। रात्रि को 2 बैलों को पुरवट में जोड़कर हाँकने लगा कि रात्रि के जो 3 घंटे मिले हैं उनमें ही पर्याप्त पानी निकालकर अपने खेत को भर लूँगा। जैसा सबने मेरे साथ किया है, वैसा ही मैं भी उनके साथ करूँगा। जितना भी पानी है सब निकाल लूँगा, एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। यह ठानकर वह खूब मस्ती में बैल हाँकता रहा। 3 घंटे का समय बीत गया तो उसके बाद की बारी वाला किसान आ गया। कहाँ भाई, अब हट जाओ, तुम्हारा समय तो बीत गया है, अब मेरी बारी है। वह प्रसन्नतापूर्वक बैल छोड़कर हट गया और अपने खेत को देखने के लिए बाहर चल पड़ा। जब खेत पर पहुंचा तो क्या देखता है, एक बूंद भी पानी खेत में नहीं पहुंचा। वह चकित हुआ कि यह क्या हो गया। 3 घंटे मेहनत की, फिर भी एक बूंद पानी तक नहीं पड़ा। कोई जादू का तमाशा बन गया या जिन। भूत पानी पी गए। निराश हो दूसरी ओर से चला तो थोड़ी दूर जाते ही झट धड़ाम से गिर पड़ा। एक गड्ढे में पानी से भरा था। गिरने से कपड़े लथपथ हो गए। वह बैल जो पीछे से आ रहे थे, वह भी उसके ऊपर आ गिरे और अब वह त्राही त्राही करने लगा। दूसरी बारी वाला किसान आवाज़ सुनकर दौड़ा आया, उसे किसी तरह निकाला, फिर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। नाली से होकर जो पानी चला था, वह रास्ते में ही नाली में छेद होने के कारण सारा पानी निकलकर एक बड़े गड्ढे में भरता गया और उसके खेत तक ना पहुंच न सका। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की धुन में गरीब जमींदार यह देखना भूल गया कि पानी उसके खेत में जा रहा है अथवा कहीं और। इसलिए दूसरे के लिए भावना मलिन ना करो। कार्य करने वाले का धन्यवाद गाते रहो। आपकी तथा अपने कार्य की जांच पड़ताल साथ साथ करते रहो, तभी सफलता हाथ लगेगी। धन्यवाद।